हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एसएसटी की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। इसमें हम बहुत सारे लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ में ये पढ़ेंगे कि लैंडफॉर्म किस तरीके से बनती है और कितने टाइप्स के लैंडफॉर्म्स होते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि लैंडफॉर्म्स होती क्या है। Surface of the earth is not same everywhere. The earth has infinite varieties of landforms, some lakes, some flats. The landforms are the resultant of two process. लैंडफॉर्म्स का मतलब है जो अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म पाते हैं। जैसे कहीं पर मैदान होता है, कहीं पर माउंटेन्स होते हैं, कहीं पर प्लेट्यूज होते हैं। इन सबको लैंडफॉर्म्स कहते हैं। अब लैंडफॉर्म दो तरीके से बनते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स से और एक इंटरनल फोर्स से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरनल फोर्स। Leads to the upliftment and sinking on the earth's surface at surface level। मतलब कहीं पे अचानक से कोई सरफेस का मतलब सरफेस अचानक से ऊपर उठ जाती है या फिर नीचे धंस जाती है, उसके कारण जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो इंटरनल प्रोसेस कहलाते हैं। और एक्सटर्नल प्रोसेस होते हैं, जैसे हम कहीं पे घर बना रहे हैं या कहीं पे हम घर तोड़ रहे हैं, कहीं पे कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बार बार जो वो टूट रहा है और फिर उसके बाद फिर से बन रहा है, उसके कारण जो अर्थ के सरफेस पे फ़र्क आ रहा है, वो सारे प्रोसेस को बोलते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस। अब कुछ टाइप्स होते हैं लैंडफॉर्म के। पहला है माउंटेन। नेचुरल एलिवेशंस ऑफ द अर्थ सरफेस कंसिडर हायर देन सराउंडिंग एरियाज। मतलब आसपास के एरिया से ये वाले माउंटेन्स जो होते हैं, वहाँ का जो सरफेस होता है वो थोड़ा ऊपर होता है, मतलब हाई होता है ग्राउंड लेवल से। और सम माउंटेन्स आर हायर देन क्लाउड। मतलब कुछ माउंटेन्स होते हैं जो क्लाउड से भी ऊपर होते हैं, मतलब जो उनकी चोटी होती है वो बिल्कुल क्लाउड्स के ऊपर होते हैं। और कुछ होते हैं आइस के बने हुए, जिनको हम ग्लेशियर्स बोलते हैं। फ्रोज़न आइस के बने हुए होते हैं और उनको ग्लेशियर्स बोलते हैं। और कुछ माउंटेन्स होते हैं जो सी के अंदर होते हैं। उसके अलावा जो माउंटेन्स का एरिया होता है वहाँ पे लोग कम रहते हैं, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा हार्श, मतलब ऐसा क्लाइमेट होता है कि जहाँ पे इंसान ना रह सके। या तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी या बहुत ज़्यादा, मतलब एयर में प्रॉब्लम होगी, एयर की क्वालिटी वहाँ पे थोड़ी कम होगी, इसके कारण वहाँ पे लोग कम रहते हैं। साथ में माउंटेन वाले एरिया पे हम फार्मिंग नहीं कर सकते। फार्मिंग नहीं कर सकते तो फिर कुछ खाने को नहीं, मतलब खाना नहीं बना पाएंगे, हम फार्मिंग नहीं कर पाएंगे तो इसलिए भी वहाँ पे लोग कम रहते हैं। अब इसके अलावा जो माउंटेन नंबर्स ऑफ माउंटेन होते हैं उनको हम रेंज बोलते हैं। इसके अलावा कुछ माउंटेन्स के नाम हैं, जैसे हिमालय जो एशिया में पाया जाता है, इंडिया में, एशिया के अंदर, इंडिया के अंदर। और एप्लिस ये यूरोप में पाया जाता है। और एंडेस ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है। अब माउंटेन की भी कुछ टाइप्स है। एक होता है फोल्डेड माउंटेन्स। फोल्डेड माउंटेन्स के अंदर हम हिमालय और एप्लिस को मानते हैं, मतलब ये दोनों दोनों फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है, ठीक है। और साथ में ये यंग फोल्डेड माउंटेन है, मतलब अभी नए नए बने हैं, बहुत पुराने नहीं हैं। उसके अलावा अलावरी रेंजेस जो है इंडिया के अंदर, वो ओल्डेस्ट फोल्ड सिस्टम इन इंडिया है वर्ल्ड की, मतलब वर्ल्ड में सबसे पुरानी फोल्डेड माउंटेन की रेंजेस है वो अरावली रेंजेस, ठीक है। इसके अलावा आता है ब्लॉक माउंटेन्स। व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस वर्टिकली। मतलब अचानक से कोई बड़ा सा हिस्सा किसी भी माउंटेन का या प्लेस का टूट के अलग हो जाए या फिर बीच में से गायब हो जाए, तो जो ब्लॉक्स से बने हुए आते हैं उसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं हम, मॉन्स्ट। और ग्राउंड ये होता है लोवेस्ट वाला ब्लॉक, ठीक है। मतलब जो ऊपर की तरफ दिख रहा है वो है मॉन्स्ट और जो नीचे की तरफ धंस गया है वो है ग्रैंडोन। अब इसके एग्जांपल है रेनी वैली और वेस्पुशियर माउंटेन इन यूरोप। ये एग्जांपल दे रखा है कि किस तरीके के ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा वोल्केनिक माउंटेन्स, फोर्स ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटीज़। वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं जिसके अंदर लावा भरा हुआ होता है,
और ये कभी भी फट भी जाते हैं या कई बार इसमें सिर्फ लावा भरा का भरा ही रह जाता है, कभी फटते नहीं है। इसकी एग्जांपल है एक माउंट फूजी जो जापान में है और एक माउंट किलिमंजारो, ये अफ्रीका में मिलता है। और साथ में माउंटेन्स को स्टोर हाउस ऑफ वाटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लेट्यूस, दूसरे तरीके की लैंड फॉर्म्स। इसके अंदर होता है अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड सराउंडिंग एरिया स्टैंडिंग अराउंड। मतलब ये माउंटेन की तरह हाई तो होता है पर ऊपर का जो हिस्सा होता है वो चोटी की जगह पे फ्लैट होता है, उसको प्लेट्यूज बोलते हैं। ठीक है। अब डक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। अब इंडिया के अंदर सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू कौन सी है? डक्कन प्लेट्यू। उसके अलावा ईस्ट अफ्रीका के अंदर एक प्लेट्यू है जिसका नाम है केन्या, तंजानिया और गंडा। और वेस्टर्न प्लेट्यूज है ऑस्ट्रेलियाज़ में। उसके बाद तिब्बतन प्लेट्यू है, हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड है। जो तिब्बत प्लेट्यूज है वो हाईएस्ट प्लेट्यूज है, मतलब सबसे बड़ी प्लेट्यू है। और ये कम से कम 4000 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक फैली हुई है। हाइट इसकी वेरी करती है, मतलब कहीं पे इसकी हाइट बहुत बड़ी हो सकती है, कहीं पे हाइट इसकी बहुत छोटी हो सकती है, हर जगह सेम नहीं होती। और साथ में जो प्लेट्यूज होता है उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, मिनरल के डिपॉजिट, रिच इन मिनरल्स डिपॉजिट, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। उसके अलावा इसके और कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि अफ्रीकन प्लेट्यू इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। मतलब जो अफ्रीकन प्लेट्यू है वहाँ पे गोल्ड और डायमंड की माइनिंग करी जाती है। उसके अलावा छोटा नागपुर प्लेट्यू जो इंडिया में है वहाँ पे आयरन की, कोल की, मैग्नीशियम की और सर्वर वाटरफॉल्स है वहाँ पर। मतलब आयरन, कोल और मैग्नीशियम की माइंस है और बहुत सारे वाटरफॉल्स भी है। अब इसके अलावा हमारा अगला दे रखा है हुनडेर्स फॉल, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिलती है। उसके अलावा जोग जो कोमाटुका में मिलती है। और उसके अलावा लावा प्लेट्यू रिच इन ब्लैक सॉइल। जो लावा प्लेट्यूज होते हैं वो रिच होते हैं ब्लैक सॉइल के अंदर, जो फर्टाइल में भी हेल्प करती है। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट लैंड फॉर्म है हमारी प्लेन्स। ये एक फ्लैट लैंड होते हैं, नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव मीन्स सी लेवल। मतलब ये कम सी लेवल से सिर्फ 200 मीटर ऊपर के होते हैं। मतलब जो आराम से मैदान होते हैं ना, घास के मैदान और ये सारे हरे मैदान, उनको प्लेट्यू में गिना जाता है। अब प्लेट्यू में नहीं, प्लेन्स में। प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटीज। मतलब रिवर के कारण और ट्रिब्यूटीज, जो रिवर बहुत सारी मिलकर अलग अलग लाइनें बन जाती है ना रिवर्स की, उसके कारण जो प्लेन्स बनते हैं, मतलब जो लैंड सामने आता है उसको प्लेन्स कहते हैं। अब रिवर erodes the mountain and carry forward the erode materials, then they depose, then along their terrace some plains are formed. how the how the plains are formed, मतलब प्लेन्स कैसे बनते हैं? जब रिवर माउंटेन से होती हुई गुजरती है तो माउंटेन के अंदर जो भी मिनरल्स और डिपॉजिट्स होते हैं उसको साथ में लेती हुई जाती है। तो अब माउंटेन से लेते हुए जो वो जहाँ पे उसको छोड़ देती है, जितना भी मटेरियल वो लेके हुए जा रही है, वहाँ पे वो सारा मटेरियल एक जगह पे इकट्ठा होता जाता है और वहाँ पे प्लेन बन जाता है। और ये वेरी फर्टाइल लैंड होते हैं, मतलब यहाँ पे बार बार यहाँ पे माउंटेन के मिनरल्स भी मिल जाते हैं और साथ में रिवर भी मिल जाती है। तो इसलिए जो यहाँ का लैंड प्लेन्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर आराम से हो सकता है। उसके अलावा इंडो कैनेटिक प्लेन्स, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द कंट्री। मतलब ये वाले जो प्लेन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ का लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, तो फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, जिस कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका सा भी हो रखा है।
अब यहाँ तक तो आपने हमारी ये वीडियो देख ली, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर करेंगे 6, जिसका नाम है मेजर डोमिनेंस ऑफ अर्थ। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बाय।